तो मुकदमों के लिए भी तैयार रहना, वक्त बदलने के बाद ये भी याद रख लेना कलेक्टर साहब, आप छोड़ने वाले नहीं है हम फिर आपको। इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेना। अगर उन्हें सत्ता से मोहब्बत नहीं होती तो पुलवामा होता क्या? मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम राजनीतिक चेहरा मध्य प्रदेश के उस शहर से भाषणबाजी कर रहे थे जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। भाषण देते समय जैसे ही टोपियों की भीड़ नजर आई, नेताजी को जोश भर आया और ऐसा जोश भरा कि उन्होंने अपनी ही पार्टी को लताड़ दिया। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को उन्हीं के जनप्रतिनिधि किस तरह से लताड़ते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा, जहां से विधायक हैं आरिफ मसूद। बीते दिनों आरिफ मसूद बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर जहां की 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिम बाहुल्य है। अब उन्होंने भाषण दिया मंच पर तो वो भगवा कलर की पगड़ी बांधे नजर आए, लेकिन आपको पता है कि जब वो बयान देते हैं तो उनके बयानों में क्या होता है। इस भाषण को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जब आरिफ मसूद अपनी ही पार्टी को लताड़ते नजर आ रहे हैं। आरिफ मसूद का यह कहना है कि अगर कोई पार्टी मुस्लिमों के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई या जिसने भी मुस्लिमों का साथ नहीं दिया, हमारी कौम का साथ नहीं दिया, उसे दरकिनार कर दिया जाएगा, भले ही कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। जरा सुनिए। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो ये याद रख लेना कि जो अब के दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेना। अब यहाँ सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम आबादी से दबी हुई है? क्योंकि आरिफ मसूद कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं और यहाँ पर मंच पर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को ही लताड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट नजर आता है कि मुस्लिम समाज के अंदर पार्टी, संगठन, देश से पहले अपनी कौम होती है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे हिस्से में, भाषण के दूसरे हिस्से में आरिफ मसूद ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो पुलवामा हमला ना होता। ये भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी को किसी से मोहब्बत नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है तो सत्ता से। अगर उन्हें सत्ता से मोहब्बत नहीं होती तो पुलवामा होता क्या? ये बहुत ही शर्मसार करने वाला बयान है। पुलवामा हमला, जहां पर हमने अपने दर्जनों वीर जवानों को खो दिया। अब जरा देखिए, जब ये पुलवामा हमला हुआ था तो क्या पुलवामा हमला के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था? या फिर जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए थे, आतंकी संगठनों से थे, उनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से था? इसलिए तो बार बार पूछा जाता है कि जो आतंकवादी हमारे वीर जवानों पर हमला करने आए थे, उनका धर्म कौन सा था? जब इस बात को उठाया जाता है तो बोलते हैं कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकी का धर्म होता है। तो अब जरा देखिए, उन आतंकियों को संरक्षण कौन सी पार्टी ने दिया है? अब जब इन नेताओं से हमला करने वाले आतंकियों का धर्म पूछा जाता है तो इनको पटना की मिर्च लगने लगती है। अपने भाषण के तीसरे हिस्से में आरिफ मसूद वही करते नजर आ रहे हैं, वही बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता करते नजर आते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाना, जरा देखिए। एसआईआर को लेकर लगातार फरीद फिक्रमंद था, मेरे को फोन करता था। यहाँ की बड़ी परेशानियां थी। हमने और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जी ने चुनाव आयोग से पूरे मध्य प्रदेश के एसआईआर को लेकर बात करी। तो मुकदमों के लिए भी तैयार रहना, वक्त बदलने के बाद ये भी याद रख लेना कलेक्टर साहब, आप छोड़ने वाले नहीं है हम फिर आपको। इस प्रकार की धमकी देना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए या फिर आरिफ मसूद के लिए कोई नई बात नहीं है।
जिस समय विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने थे 2023 में, चुनाव से लगभग 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इसी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को खुले मंच से धमकाते नजर आए। दिग्विजय सिंह के इस प्रकार के बयान आपको कभी भी देखने और सुनने मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जीतू पटवारी मतलब पीसीसी चीफ भी प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ते और धमकाते नजर आ जाएंगे। और उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष है, जो कि एक प्रशासनिक पद पर है, वो भी इस प्रकार की बयान देते रहते हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी के एक विधायक का और आरिफ मसूद का इस प्रकार के बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब चूंकि इस प्रकार का भाषण आरिफ मसूद ने दिया है, लेकिन उससे पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरिफ मसूद को एक बार मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी कह दिया था। अगर आरिफ मसूद एक बार नहीं बल्कि 100 बार भी इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और अपनी ही पार्टी को लपेटते नजर आएंगे, तब भी कांग्रेस उन्हें माफ करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की चेहरा, उनकी नीति, उनकी कार्यप्रणाली कुछ इसी तरह की है। और ये स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों से दबी हुई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।